हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में अनुपात और समानुपात का पार्ट 11 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करें। ठीक है, जो मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। पांच केले तथा 4 सेब, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है। के मूल्य के बराबर है। एक केले तथा एक सेब, एक केले तथा एक सेब के मूल्यों का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? ठीक है, अब देखो, अगर आप लोगों का सवाल नोट हो गया हो तो यहां देख सकते हो। देखो, इसमें पूछा गया है 5 केले। कितने केले हैं? 5 केले प्लस 4 सेब का जो मूल्य है 3 केले और 7 केले के मूल्य के बराबर है। 7 सेब के मूल्य के बराबर है। तो अपन क्या कहते हैं, केले को एक साइड केले कर लो, एक साइड अपन सेब कर लो। तो 5 केले इधर आएंगे तो माइनस के 3 केले, ठीक है, बराबर के 7 सेब। भाई बड़ी वैल्यू साइड छोटी वैल्यू जाती है, माइनस के 4 सेब। तो 5 केले में से 3 केले का कितने बचे? 2 केले बराबर 7 में से 4 का कितने बचे? 3 सेब। अब हमें क्या चाहिए? देखो, केले तथा सेब का चाहिए। केले अनुपात क्या चाहिए? सेब चाहिए। तो ये उल्टा हो जाएगा अनुपात। जे इधर, जे 3 इधर आ जाएगा और जो उधर पहुंच जाएगा। तो अनुपात कितना रहेगा बेटा? 3 अनुपात है। तो नोट कर लें आप। हो गया ना? अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चन में लिखा है, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गी हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की कुल
संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गी हैं? तो उसके पास कितनी मुर्गी हैं? अपन को बताना है उसके पास कितनी मुर्गी हैं। थोड़ा सा जल्दी से आप लोग नोट कर रहे हैं ना। अब देखो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या काम करना है। देखो अब ना तो अपन को ये पता है कि कितनी गाय हैं और कितनी मुर्गी हैं। अपन को पता है देखो सिरों की संख्या में, सिरों की जो संख्या दी गई, सिरों की संख्या कितनी दी गई बेटा? 48 दी गई। और पैरों की संख्या कितनी दी गई? पैरों की जो संख्या दी गई वो कितनी दी गई? 140 दी गई। अब देखो यहाँ पे अपन को यहाँ देखना है टोटल मुर्गा और जो गाय है टोटल है तो 48, क्योंकि अपन ने देखा सबका एक सिर होता है, रावण तो कोई है नहीं 10 सिर हो। तो अपन को इसमें क्या काम करना है? सिरों को डबल कर लेना है। इसको क्या काम कर लेना है? अपन को डबल कर लेना है। सिरों को डबल कर लिया करो और पैरों को आधा कर लिया करो। पैरों को क्या कर लिया करो? आधा किया करो। सिरों की संख्या को आप डबल कर लिया करो। ये ट्रिक है, ये क्या है? अपनी ट्रिक है। हाँ, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको सिरों को डबल कर लेना है और पैरों को आधा कर लेना है। भाई सिर डबल करेंगे तो अपन को पता है 48 गुणे 2 तो कितना हो गया बेटा? 96। और इसका आधा कर लो, 140 का आधा, आधा कितना आया? 70। बस घटा दो, 6 में से 0 गया तो 6, 9 में से 7 गया तो 2, तो ये क्या निकल आएगा अपना? ऐसे कहने से अपन को पक्षियों की संख्या निकलती है। कैसे निकलती है? पक्षी की जो संख्या निकलेगी। तो पक्षी की तो है ना मुर्गी, है ना? तो मुर्गी कितनी होगी? 26 होगी। और अगर हमें जानवरों की संख्या निकालना है, जानवरों की संख्या निकालना है तो टोटल कितने बेटा? 48 जो टोटल है ना, और 26 क्या है अपने पास? मुर्गी है। तो घटा दो, 8 में से 6 गए तो 2 बचे और 4 में से 2 गए तो 2 बचे। तो 22 क्या है अपने पास? गाय होगी। गायों की संख्या पूछे तो 22 होगी, मुर्गियों की संख्या पूछे तो 26 होगी। टोटल जोड़ लेंगे तो 22 और 26 कितने होते बेटा? 48 होते कि नहीं होते? और अगर अपन को वैसे का पैरों की संख्या चाहिए, अच्छा गाय के कितने पैर होते बेटा? 4 होते ना। कितने होते हैं? 4। तो 22 चौक 88 पैर हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? और मुर्गी के कितने होते हैं पैर? 2 होते हैं। तो मुर्गी के 2 होते हैं, मुर्गी कितने हैं? 26 गुणे 2, 26 दूनी 52। टोटल जोड़ दो, 8 2 10 और 8 और 5 13 वही 14 हो गए ना 140। और सर भी देखो 48 के 48 हो गए। लेकिन अपन को क्या पूछा गया बेटा? अपन को मुर्गी पूछी तो अपन को मुर्गी बताना है, ये नहीं बताना है, जानवर नहीं बताना है अपन को। माइनस के 70 घटाना है बेटा, पक्षियों की संख्या कहना है तो घटाना है अपन को, ठीक है बेटा? अगला सवाल देखो बेटा। 96 में से 70 घटा दिए। हाँ 96 में से 70 घटा दिए तो कितने आएंगे? 26। भाई ऐसे कहने से पक्षियों की संख्या आती है ना? वो जानवरों की संख्या निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल सरों में से इसमें से आपको घटा देना है, ठीक? अगला देखो बेटा सवाल। अगला सवाल में लिखा है
यदि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात नहीं, यहाँ तक लिखा है A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो A बटे B बराबर B बटे C बराबर C बटे A बराबर ज्ञात करो। अपन को इनका मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने यहाँ पर ट्रिक बताई थी ना, क्या बताया थी आपको? जिसकी लाठी उसकी भैंस। थोड़ा सा कैमरा आपको दिखाओ बेटा, है ना, ध्यान से रखो। तो ये सब पहले के लिए ये 2 हो जाएगा, बी के लिए ये 3 हो जाएगा, और 4 किसके लिए हो जाएगा? सी का मान हो जाएगा। बस इसमें पुट कर दो। ए का मान कितना हो जाएगा? 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 4 बराबर 4 बटे 2। जब अंश और हर, ऊपर की संख्या क्या है बेटा? अंश, और नीचे की संख्या क्या है? हर है। तो हाँ, इसमें क्या काम करो? हरों का लासा लो, हरों का एलसीएम लो बेटा। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। तो बस 12 गुणा यहाँ कह दो, 12 गुणा यहाँ कह दो, 12 गुणा यहाँ कह दो। तो 2 3 से काटो, 3 चौको 12, 4 से काटो, 4 3 12, 2 से काटो, 2 छक्के 12 हो गया। तो 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9 और 4 छह 24। कट रहे? नहीं कट रहे भाई। ये 2 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, ये 3 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है। जहां कटना बंद वही है, पता आ गया बेटा? ठीक है, पता। देखो क्या है बेटा, अगर आप लोग पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो थोड़ा लेवल थोड़ा सा हाई है। पार्ट 11 का सवाल है ना, थोड़ा सा लेवल अच्छा आ जाएगा इसमें। इसके लिए एक भी ऑप्शन है कि अगर आप इससे पहले हमारे 10 वीडियो को देख लेंगे तो आपको अगले वाला 100% समझ में आ जाएगा। और YouTube पे आपको जाके साहिल मैथ मस्ती जितारा के नाम से आपको सर्च कर लेना है, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आगे बढ़े बेटा। अब थोड़ा सा जल्दी आप लोग करें ना। इसमें लिखा है ना क्वेश्चन, 28 लीटर मिश्रण में 28 लीटर मिश्रण में 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करें बेटा। इसमें कितना तेल मिलाया जाए? इसमें कितना तेल मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। ठीक है, अब देखो अपन को यहाँ ध्यान देना है कि एक 28 लीटर का मिश्रण है। टोटल कितने का है? 28 लीटर का मिश्रण। पहले यहाँ समझ लो बेटा, इसमें क्या बह रहा है? पेट्रोल है और क्या है? तेल है। पेट्रोल है और तेल है। हमने आपको पहले ही बोला था बेटा, मोबाइल को साइलेंट करके रखा करो, है ना, क्योंकि आज हम क्लास में आपको वीडियो है ना बना रहे हैं, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखो बेटा।
क्योंकि जे कंप्लेंट पूरे भारत के बच्चे देखेंगे आपकी। तो अपन को रेशियो कितना दिया गया बेटा, 5:2 दिया गया। कितना दिया गया, 5:2। तो 5 और 2 कितना होता है बेटा, 7। तो 7 बराबर हमें कितना दिया गया, 28। तो 7 चौक 28 1 बराबर 4 हो गया। 4 का गुणा यहाँ का तो 4 का गुणा किया तो 4 दूनी 8 और 4 का गुणा यहाँ की क्या, 4 5 कितना होगा, 20 लीटर हो गया। इसमें 20 लीटर क्या है बेटा, पेट्रोल है। और 8 लीटर क्या है, तेल है। अभी कह रहा है कितना तेल और मिलाएं, कितना तेल और मिलाएं कि अनुपात कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। तो बेटा 2 से 20 कितने गुना है बेटा, ये 10 गुना है ना, 10 गुना। तो इसमें भी 10 का गुणा करो तो ये 10 लीटर होना चाहिए। कितना लीटर होना चाहिए, 10 लीटर। अभी आपके पास तेल कितना है, 8 लीटर। और कहना कैलोरी है तुम्हें 10 लीटर। तो क्या लीटर मिलाना पड़ेगा, 2 लीटर मिलाना पड़ेगा। आपको 2 लीटर का तेल मिला दोगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है। जल्दी नोट करो बेटा, है ना। देखो अगला प्रश्न देखो जल्दी से बेटा। अगला प्रश्न में लिखा है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ लें बेटा। देखो एक कारखाना है, एक फैक्ट्री कह जब है ना, तो उसमें क्या है, कुछ वुमेन है और कुछ मैन है। इनका हमें रेशियो कितना दिया गया बेटा, 3:5। तो इन दोनों में क्या है, यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी कम है, 40 कम है। तो देखो यहाँ पे हमने बताया था, जीत हो, हार हो, ज्यादा हो, कम हो, अधिक हो, तो हमेशा क्या को दर्शाते हैं बेटा, अंतर को दर्शाते हैं। क्या को दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। तो इन दोनों में अंतर कितने का है बेटा, कितने का अंतर, 2 का। जे कह रहा है 2 का अंतर, जे कह रहा है कितने कम है, 40 कम है। तो एक बराबर कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। तो बस इनको टोटल पूछा गया उसने, टोटल संख्या कितनी है। तो 3 और 5 कितना होता है बेटा, 8। तो 8 में गुणा कर दें अपन 20 का, तो 8 दूनी 16। कुल कितने काम चाहिए बेटा उसमें, 160। जी आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अगला देखो बेटा, अगले सवाल में लिखा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है? क्या था? बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है? ठीक है। अब देखो भी कह रहे दो संख्याओं का अंतर, हमें कोई संख्या मालूम नहीं है तो अपन ने a माइनस बी कहा। क्या कहा? अंतर माने क्या होता है? घटाना। a माइनस बी और बराबर उनके योग का माने क्या होता है बेटा? गुणा होता है। तो कितना है? 45%। कितना है? 45%। तो अपन ने देखा a माइनस बी बराबर a प्लस बी। 45% मतलब 45% हटता तो क्या होता है बेटा? 100 बटे में होता है। तो 5 से काट दो, 5 ना 45, 5 से काटा तो 5 दूनी 10। तो इसका गुणा कहाँ होगा बेटा? इसका गुणा होगा यहाँ पे होगा, है ना। और इसका गुणा कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, यानी इसका गुणा होगा यहाँ पे। तो अपन को इसमें गुणा कर सकते हो, है ना। अपन को गुणा नहीं ना बनेगा कहते, इसका इसमें 20 का इसमें करो ना गुणा। 20 गुणे, हाँ 20 गुणे, हाँ ये करो, यहाँ इसका 20 को गुणा करना है आपको। तो 20 ए हो जाएगा माइनस के 20 बी हो जाएगा। इसका कोरस में कितना हो जाएगा? 9 ए हो जाएगा और 9 बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? पक्षांतर कर लो बेटा। तो 20 ए इधर आएंगे ए माइनस के 9 ए बराबर 9 बी है ये जो उधर चले जाएंगे, क्योंकि ये हाँ माइनस क्या तो मतलब कम है और हमेशा छोटी वाली संख्या बड़ी संख्या के पास जाती है। ठीक है। तो जो उधर जाएंगे तो कितने जाएंगे? 20 बी। तो यहाँ 20 में से 9 गए कितने बचे? 11 ए बराबर 20 9 कितने होगा? 29 बी। तो हमें ए अनुपात बी चाहिए ना, ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी का हमारे को पता है मान चेंज हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 29 अनुपात 11 ये आपका आंसर हो जाएगा। सर बाद में होते तो उल्टे हो जाते, बी का हाँ, मान के बाद बराबर में होते तो उल्टे हो जाते बेटा। अगर बराबर है मान दिया गया तो उल्टे हो जाएंगे। जो ऊपर तो सूत्र लगा ना सर। हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन में लिखा है 4 पात्रों के मिश्रण में 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात
क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है। अपन को बताना है किस बर्तन में दूध कम मात्रा में है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे विशेष तरीके से आप नोट करें। देखो पहले अपन को यहाँ 4 बर्तन हैं, ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, ये तीसरा बर्तन, ये चौथा बर्तन है। तो अपन को यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें चारों में क्या है बेटा, दूध है और पानी है। पहले में कितना अनुपात है बेटा, 5:3, दूसरे में 2:1, 3:2 और 7:4। इसमें अपन मिश्रण की बात क्या है, 5 क्या है, 5 है दूध है और 3 क्या है, इसमें पानी है। इसमें भी ये दूध है और पानी है। हाँ, इसमें 3 लीटर दूध कहलाएगा और 2 लीटर क्या कहलाएगा, पानी कहलाएगा। इसमें भी 7 लीटर दूध होगा और 4 लीटर पानी होगा। तो 7 और 4 कितना हो गया, 11 लीटर का मिश्रण हो गया। 3 और 2 5 लीटर का मिश्रण हो गया और 2 और 1 3 लीटर का मिश्रण हो गया और 5 और 3 8 लीटर का मिश्रण हो गया। नहीं हो गया। अब हमें देखो यहाँ ये 5 अनुपात में दिया गया, 5 और 3 कितना हो गया बेटा, 8। तो अपन ये कह दें दूध अनुपात पानी अगर कहें तो दूध कितना है, 5, कुल मिश्रण कितना है, 8 का है ना, और पानी कितना है, 3, कुल मिश्रण कितना है, 8 का है। यहाँ देखो, इसमें भी अपन दूध अनुपात अगर पानी कहें तो दूध कितना है, 2, अनुपात कितना है, 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, यानी 2 दूध है, 3 मिश्रण है। टोटल 1 दूध है, 3 मिश्रण है ना, बात यही हुई ना। इसमें देखो अपन कितना रेशियो दिया गया अपन को, 3:2, 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 5। तो इसमें अपन ये कहते हैं कि 3 दूध है, 5 लीटर टोटल मिश्रण है और 2 लीटर पानी है, 5 लीटर मिश्रण है। इसमें भी अगर यही कहते हैं हाँ टोटल, तो 7:4, 7 और 4 कितना हो गया बेटा, 11। तो अपन ये कहते हैं कि 7 इसमें दूध है, टोटल कितने 11 लीटर मिश्रण में और 4 पानी है, 11 लीटर। तो अपन को यहाँ दूध की मात्रा चाहिए, क्या चाहिए, दूध की। जो बच्चे है ना बेटा दूध, जे भी है ना दूध, जे भी है दूध और जे भी है दूध, है ना। सिर्फ दूध की मात्रा आपको बताना है। ये कितना है बेटा, 5/8, ये कितना है, 2/3, और ये कितना है, 3/5, ये कितना 7/11। हमें कम चाहिए या अधिक चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या काम कर देंगे बेटा, नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या में भाग लगा देंगे। नीचे की संख्या, पानी नहीं चाहिए हमें तो पानी नहीं लिया हमने, सिर्फ दूध लिया। तो यहाँ अपन भाग में जा भाग नष्टम बिंदी, ये कितना हो गया बेटा, 50 हो गया। 8 का भाग लगाओगे, 8 6 48 है ना, कितना, जैसे 8 का भाग लगाया बेटा हमने 50 में, 0 लगा दिया दशमलव, तो यहाँ 0 बढ़िया, 8 6 48 कितना बचे, 2, या दशमलव लगाया जाए 0 और लगा सकते, 8 दूनी 16, यहाँ 2 अंक तक निकाला जाता है बेटा बस। इसका देखो अपन भाग देंगे, भाग यहाँ भाग नष्ट बिंदी कितना होगा, 20 होगा, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 ऐसे जाएंगे। सिर्फ हमें 2 अंक चाहिए। इसमें देखो अपन भाग लगाएंगे तो भाग यहाँ भाग नष्ट बिंदी 5 6 के 30, तो कितना हो गया, 0.6 हो गया, है ना। इसका अपन भाग लगाएंगे तो भाग या भाग नष्ट बिंदी, किसी को अगर समस्या आती है बेटा तो 11 का भाग दे रहा है साथ में, तो भाग या भाग नष्ट बिंदी दशमलव के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 11 6 के 66, 11 6 के 66, 10 में से 6 के क्या बची, 4, ये कट गया, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं। 11 3 33, 11 कितना हो गया बेटा, 33।
बस यहाँ पर को कितना हो गया 6.63 हो गया। अब हमें क्या चाहिए सबसे कम चाहिए, क्या चाहिए सबसे कम चाहिए। तो सबसे कम बता सकते हो बेटा, इसमें कितना है 6 2 है, इसमें क्या है 6 6, इससे ज्यादा तो इसी में है ना। अब इसमें देखो 6 0, इसमें कम है, इसमें 6 3, इसमें वो ज्यादा है। सबसे कम किसमें है वेतन में, हाँ सबसे कम किसमें तीसरे वेतन में, तीसरे वेतन में है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प में आपको मिलेगा पहला वेतन, दूसरा वेतन, तीसरा वेतन, चौथा वेतन। आपको बेटा ये पहला वेतन है, ये दूसरा वेतन है, ये तीसरा वेतन है, ये चौथा वेतन है। तो कौन से वेतन है बेटा, तीसरे वेतन। बात समझ में आई बेटा? अगर बात समझ में आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। सर हम तो दोबारा घर से करना